Dear girls, today is 18th of July 2020 and we are doing lecture number 15B. इसका A पार्ट हम अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, ठीक है, आपको भेज चुके हैं, वीडियो बना दी है। अब एक्सरसाइज 5.1 को हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन 6 के साथ। चलें जी बच्चों, अब हमने 6 क्वेश्चन लिखा। 6 क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि हमने डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी साइन ए, सी साइन ए, बी साइन ए 1 कॉस ए, बी सी साइन ए कॉस ए 1, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, और इसको हमने प्रूव करना है कि ये जो है ये ज़ीरो हो जाता है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करें, हम रो कॉलम रिलेशन से कोई डिटर्मिनेंट बगैर विदाउट एक्सपेंशन हम कैसे देख सकते हैं कि वो ज़ीरो हो, या तो उसकी कोई एक रो टोटली ज़ीरो हो जाए या उसकी कोई सी 2 रोज़ या कॉलम्स जो हैं वो बराबर हो जाएं। ठीक है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने दी हुई है वो ये कहा हुआ है कि जो ए, बी और सी हैं, दीज आर द साइड्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, और एंगल ए का मतलब है ए वर्टेक्स पे बनने वाला, यानी ए जो स्मॉल ए लेंथ है उसके ऑपोजिट जो एंगल बनता है वो ए है एंगल। ठीक हो गया, ये उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया, यानी ये ट्राइंगल से रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये हैं। अच्छा, अब हम अप्लाई करते हैं। हम देखते हैं कि अगर कुछ भी आप सोच सकते हैं, मुझे जो पहला ख्याल आया वो ये आया कि अगर मैं पहले कॉलम के कॉलम के अंदर अगर मुझे सारे साइन मिल जाएं, यानी मैं अगर साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं इस डिटर्मिनेंट को, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जैसे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैंने 1/साइन बाहर रहने दिया, साइन ए, और पहली रो को सारे को, डिटर्मिनेंट का आपको पता है कि अगर वो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो उसकी कोई एक रो या कोई एक कॉलम टोटली जो है वो उस स्केलर से मल्टीप्लाइड है। तो मैंने साइन ए को इससे मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो से। ठीक हो गया। तो मेरे पास आ गया जनाब, मैंने कहा कि मेरे पास ए स्क्वायर साइन ए आ गया, बी साइन स्क्वायर ए आ गया, देखें, ठीक है, इधर भी और इधर भी। अब फिर इसके बाद सी साइन स्क्वायर ए आ गया। अब देखा जाए तो पहले कॉलम में मेरे पास साइन ए कॉमन आ गया, जिसको कि मैं फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी जो है कि अगर कोई एक कॉलम किसी एक सिंगल स्केलर से मल्टीप्लाइड हो डिटर्मिनेंट का, तो वो बाहर भी हम निकाल सकते कॉमन। हमने कॉमन निकाल के इसको कैंसिल कर दिया और हमारे पास फर्स्ट कॉलम जो है वो ए स्क्वायर बी और सी बन गया, जबकि सेकेंड कॉलम में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं जो सामने थी वैसे की वैसी ही हमें रहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें मालूम है कि जो ट्राइंगल होता है जिसकी मेजरमेंट्स दी हुई होती हैं, ठीक है, वो उसमें जो है ये वाला जो है साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स के दरमियान ये वाला रिलेशन होल्ड करता है, यानी एक साइड का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दो के स्क्वायर्स का सम -2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट एंड द कॉज ऑफ द एंगल ऑपोजिट एंगल बिटवीन बी एंड सी, यानी उन दोनों के दरमियान बनने वाले एंगल के बराबर होता है। लॉ ऑफ कोसाइन है ट्राइंगल का, मुझे ये दिखता है तो मैं इसलिए इसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ जनाब कि अगर मैं सेकंड रो को -b से मल्टीप्लाई करूँ और तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और अगर मैं थर्ड रो को c से मल्टीप्लाई करूँ तो वो c स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इनको आपस में ऐड कर दूँ -c से, तो ये वाला ऑपरेशन अगर मैं करूँ तो मेरे पास फर्स्ट रो ये आ जाएगी। सिमिलरली फर्स्ट रो के अंदर जो चेंज आएगा वो फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट रो के अंदर जो चेंज आएगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और फिर आ जाएगा ये बी साइन स्क्वायर माइनस बी प्लस बी, माइनस करना था ना, माइनस बी हो जाएगा ये, और फिर जो है -c कॉस ऑफ ए हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड पार्ट भी इतना बन जाएगा, और बाकी ये सारी चीज़ें वैसे ही। अब लॉ लगाने पे क्या होगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जब इधर जाएगा तो बचेगा 2bc कॉस ऑफ ए। ठीक हो गया। सिमिलरली इस जगह पे अगर मैं देखूं तो b कॉमन लिया जाए तो वो आ जाता है साइन स्क्वायर और -1, ठीक है, साइन स्क्वायर -1 इज़ माइनस कॉस स्क्वायर, तो आ जाता है -b कॉस स्क्वायर -c कॉस ए आ जाता है।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस सी कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, माइनस बी कॉस आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं करूँगी इनको, जब मैंने ऐड किया तो जब मैं ऐड करूँगी देखेंगे तो आप के पास, ठीक है, हमारे पास बचेगा माइनस बी कॉस ऑफ ए एंड माइनस सी आ जाएगा। सिमिलरली माइनस सी कॉस ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, मैं प्लस सी आर टू, अब देखें हम अगर मैं करूँ कि ये इसको टू बी सी बनाना है, बी सी अगर बनाऊँ तो इसको सी से मल्टीप्लाई कर दूँ सेकेंड रो को, और थर्ड रो को भी बी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बी सी दोनों को इसके फर्स्ट रो में ऐड कर दूँ तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जब ज़ीरो होगा तो बाकी सबको भी जब आप इसी तरह ये वाला ऑपरेशन करेंगे R1 प्लस सी R2 प्लस बी R3, ठीक है, R3 को B से कर देंगे और R2 को C से कर देंगे, तो आपके पास ये जो आंसर्स आएंगे उसमें क्या बनेगा कि आपके पास फर्स्ट रो जो है वो सारी ज़ीरो हो जाएगी। करके देखिएगा, ठीक है। तो फिर आपको अगर फर्स्ट रो ज़ीरो हो जाए डिटर्मिनेंट की तो आपने ज़ीरो प्रूव कर दिया। इस तरह बेटा ये छोटे छोटे से सवालात हैं जो आप कंप्लीट करेंगे सारे, इनको थोड़ा दिमाग लगाएं अपने रो और कॉलम ऑपरेशन करके। ये पूरी एक्सरसाइज 5.1 जो है ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि इसे आप कंप्लीट करेंगे। कल परसों तक आपका टेस्ट होगा, चुनाचे मैं आपको थोड़ा सा वक्त दूंगी और छोटी वीडियोस, एक्टिविटी वीडियोस के तौर पे मैं आपको साथ में पोस्ट करती रहूँगी छोटी छोटी, और आप उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखते रहिएगा। अगर आपको मज़ीद कोई प्रॉब्लम्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये मेरा लेक्चर जो है इस वक्त अब ख़त्म होता है। थैंक यू।